नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सुमित एकेडमी में। दोस्तों, यूपी होमगार्ड के लिए हम लोग ये जीके जीएस की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है। यदि आप किसी अन्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, यूपी होमगार्ड के वर्दी पर कितने स्टार होते हैं? तो यूपी होमगार्ड, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की वर्दी पर एक भी स्टार नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0 स्टार होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है हमारा राजस्थान। कौन सा है बेटा? राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से रहने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। यदि आप पूछेगा कि लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे स्थित है आपका लखनऊ। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो यह है आपका विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी जो है, इस विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। यदि आपसे पूछेगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, तो जल में घुलनशील विटामिन ये बी और सी। कौन कौन सी? बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आगरा का जो किला है ये किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। किसने? अकबर ने बनवाया था आगरा का किला। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ है? तो बंगाल का विभाजन 1905। किसमें? 1905 ईस्वी में। किसके शासनकाल में हुआ है? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ये बंगाल का विभाजन किया गया है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है ये थारू जनजाति। कौन सी है भाई? थारू जनजाति है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल अगर पूछेगा तो इसका आंसर कमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? ये मैंने आपको कल की सीरीज में अभी बताया था कि उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। अभी एक 76वां जिला बनने की संभावना है। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हीं को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका अर्थात यूएसए से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड जो 1922 में हुआ था, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 1922 में ये अपने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुलिस विभाग में एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि पुलिस विभाग में जो एफआईआर होता है इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो इसका नारा जो है ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल किस नदी के? यमुना नदी के किनारे स्थित है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह अर्थात डायबिटीज रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे निकट में आपका शुक्र ग्रह है। कौन सा? वीनस। शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट में है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट ये है आपका कौन सा? बुध ग्रह है सूर्य के सबसे निकट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है
यह नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायालय ये नीदरलैंड द हैग में है। कहाँ है भाई? नीदरलैंड द हैग के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर ये कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। कौन है भाई? आनंदीबेन पटेल जो है ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, यूपी का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यूपी का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला ये है हापुड़। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला ये थी आपकी मदर टेरेसा। कौन थी? मदर टेरेसा ये भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। कब इनको भारत रत्न मिला था? तो 1979 में इनको भारत रत्न मिला था। 26 कह रहा है, त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है? तो त्रिवेणी संगम जो है ये आपका स्थित है प्रयागराज में। कहाँ है? प्रयागराज में, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों ही नदियां मिलती हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिवेणी संगम। यूपी का आधिकारिक राज्य खेल कौन सा है? तो यूपी का आधिकारिक राज्य खेल है ये है हॉकी। क्या है भाई? हॉकी जो है यूपी का आधिकारिक राज्य खेल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश राज्य गठन के समय कितने जिले थे? जब उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था उस टाइम पे इसमें कितने जिले थे? तो उस टाइम पे इसमें 49 जिले थे, 49 जिले थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है ये है अपने योगी आदित्यनाथ जी की नगरी से, गोरखपुर से। कहाँ है भाई? गोरखपुर में जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यूपी का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक केंद्र कहाँ है? तो यूपी का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक केंद्र जो है ये है आपका अनपारा में। कहाँ है भाई? अनपरा में है ये आपका यूपी का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र। ये कहाँ स्थित है? सोनभद्र में। कहाँ है भाई? सोनभद्र का जो अनपरा है यहाँ पे आपका बिजली का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला ये है आपका बांदा। कौन सा है भाई? बांदा जो है उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला है। फिर हमसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान ये आपका इटावा कानपुर। कौन सा भाई? इटावा कानपुर का क्षेत्र जो है ये सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। अगला आपसे पूछ रहा है कि यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना जो है ये आपकी कब होती है? तो ये होती है 1863 में, 1863 ईस्वी में उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, यूपी में सबसे अधिक जिले वाला मंडल कौन सा है? तो यूपी में सबसे अधिक मंडल ये आपके कानपुर में है, लखनऊ में है और मेरठ में, यानी कि तीनों ही जिले जो हैं जहाँ पे सबसे अधिक मंडल हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो होमगार्ड की ट्रेनिंग कहाँ कराई जाती है? तो होमगार्ड की ट्रेनिंग जो है ये जिला प्रशिक्षण केंद्र पे कराई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं, होमगार्ड का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो होमगार्ड का जो वेतन है ये निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा होमगार्ड का वेतन निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है ये स्थित है आपकी प्रयागराज इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी होमगार्ड का नियंत्रण किसके पास है? तो यूपी होमगार्ड का नियंत्रण जो है ये किसके पास में रहता है? तो ये रहता है आपका डीजी होमगार्ड के। किसके पास में? डीजी होमगार्ड के पास में रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था ये किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध ये 1526 ईस्वी में ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में हरित क्रांति का श्रेय
किसे जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय जो है ये जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल नाद ये जो आपका सतलज नदी पर स्थित है, भाखड़ा नागल बांध। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यूपी होमगार्ड का प्रशिक्षण कितने चरणों में होता है? तो यूपी होमगार्ड का प्रशिक्षण ये आपका 3 चरणों में पूरा होता है। कितने? 3 चरणों में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, होमगार्ड की यूनिट को क्या कहा जाता है? तो होमगार्ड की जो यूनिट है इसको प्लाटून कहा जाता है। क्या बोलते हैं भाई? प्लाटून बोलते हैं होमगार्ड की यूनिट को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन है? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है ये आपका अशोक का वृक्ष है, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष। उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य फूल जो है ये पलाश का फूल है। किसका? पलाश का फूल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, यूपी लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो यूपी में लोकसभा की सीटों की संख्या है 80। कितनी है बेटा? 80 जो है यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या है। अगला प्रश्न है हमारा, यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो यूपी की सबसे लंबी नहर ये शारदा नहर है। कौन सी? शारदा नहर है यूपी की सबसे लंबी नहर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, यूपी का कौन सा शहर लेदर सिटी के नाम से कहलाता है? तो यूपी का कौन सा शहर है जो लेदर सिटी कहलाता है? तो यूपी का ये आपका है कानपुर, जिसको हम लोग लेदर सिटी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और स्टैटिक जीके का हमारा ये अंतिम प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आपका यूनिवर्सिटी है। तो ये हमारे स्टैटिक जीके के प्रश्न थे। अब हम करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसित गांव योजना शुरू की है? तो ग्राम विकास के लिए विकसित गांव योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये की है आपकी उड़ीसा सरकार ने। किसने? उड़ीसा सरकार ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में AI पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो AI पर 2 दिवसीय सम्मेलन ये पेरिस में शुरू हुआ है। कहाँ पे? पेरिस में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है, ये रहा है आपका कनाडा। कौन? कनाडा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो अमिताभ बच्चन का जो डिजिटल अवतार है ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है आपका IDFC फर्स्ट बैंक ने। किसने? IDFC फर्स्ट बैंक ने इसका लॉन्च किया है। अगला प्रश्न जो है हमारा ये रहने वाला है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का शुरू किया है? तो साइक्लोन का आयोजन जो है ये किसने शुरू किया है? तो ये किया है आपका मिस्र ने। किसने? मिस्र ने इसको शुरू किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन डेविड हंट शुरू किया है? तो ऑपरेशन डेविड हंट जो है ये किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने शुरू किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हुआ है? तो सैम नुजोमा ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका अभी निधन हुआ है? तो ये है आपके नामीबिया के। किसके? नामीबिया के पूर्व राष्ट्रपति जो हैं इनका अभी निधन हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो हाल ही में इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में ये किसको नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है आपका मैथुन आलम को। किसको? मैमुन आलम को इनको नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी ये बन गए हैं आपके रोहित शर्मा। कौन बने भाई? रोहित शर्मा आपके बन चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 2025 का उद्घाटन किया है? तो एरो इंडिया शो 2025 का उद्घाटन ये अभी किया है राजनाथ ने। किसने किया भाई? राजनाथ ने। तो ये हमारे करंट अफेयर के 10 क्वेश्चंस कवर हुए हैं। अब इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन जरूर बताना। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सबसे पहले इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन जरूर दीजिए कि आपकी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।